कल आपका भाईचारा मोर्चा निकलने वाला है, उसकी परमिशन को लेकर क्या हुआ? हमने भिवंडी में शांतता प्रस्थापित हो इसलिए सर्वधर्मीय शांतता लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने हमें जो सुझाव दिए, जो लंबा डिस्कशन हुआ, उन्होंने ये कहा कि आप जो काम कर रहे हो सराहना है और भिवंडी के लिए शांतिपूर्ण वातावरण रहना चाहिए, इसलिए हम भी हमारे स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग ऐसी रैलियों को इन परिस्थितियों में बदनाम करने का काम करते हैं। तो ये जो सर्वधर्मीय शांति मार्च है उसको आप स्थगित कीजिए। तो उनके सूचनाओं का, सुझाव का हम सम्मान करते हुए कल का ये सर्वधर्मीय शांति मार्च स्थगित कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों में हम सर्वधर्मीय जो लॉन्ग मार्च है वो निकालेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा भिवंडी की जनता को कहना चाहता हूँ कि तनावपूर्ण स्थिति होने के बावजूद भी हमारे इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने एरिया में, मोहल्ले में हम सब साथ हैं और इस तरह की रैली होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन पर बात की, कुछ लोगों ने समर्थन ही जताया। इसलिए मैं भिवंडी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 40 साल में भिवंडी शहर बहुत ही शांततापूर्वक रहा है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म के त्यौहार हो, सबने सबका सम्मान किया है और ये तहज़ीब को हम बरकरार रखेंगे। भिवंडी शहर में अमन कायम करने के लिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई नागरिक, जो चाहे किसी जाति धर्म का हो, सब लीडरान, सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरह से अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस ने जो भी काम अभी तक किया है वो सराहना है, उनका अभिनंदन करना चाहिए। आगे चल कर भी पुलिस का व्यवहार ऐसा ही रहेगा। और मैं भिवंडीकर को, सभी जनता को ये आपके द्वारा आश्वासित करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या सामाजिक संगठन इस तरह की भिवंडी की शांतता को भंग करने के लिए प्रयास करेगा, उसके ऊपर कायदे के तहत कार्रवाई हो। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करते रहेंगे। अगर वहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। इस तरह से मैं भिवंडी जनता को आश्वासित करता हूँ। इसलिए किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग शांततापूर्वक जिए, अफवाहों से सावधान रहे। कोई अनुचित घटना अगर उनके नज़र में आती हो तुरंत पुलिस को कॉल करें। इस तरह का मैं आपके द्वारा भिवंडी जनता को अपील करता हूँ। और आने वाले कुछ समय में हम एक बार फिर से सर्वधर्मीय शांतता लॉन्ग मार्च का आयोजन करेंगे। इसका भी मैं आश्वासन भिवंडी जनता को देता हूँ। और फिर से एक बार सभी पत्रकार भाइयों ने जो साथ दिया, पुलिस ने जो साथ दिया है अभी तक, उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए एक सजग नागरिक के तौर पे धार्मिक राजनीति को छोड़कर देश बड़ा है, इस मानसिकता को वृद्धिगत करके अपना कर्तव्य निभाए और भिवंडी में शांतता, अमन बरकरार रखे और सब लोग शांततापूर्वक जिए, अपने सभी त्यौहार बहुत ही उत्साह से मनाएं, शांततापूर्वक मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। यही आपके द्वारा मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ। देख धन्यवाद। रहे हैं हम कि अफवाह का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिससे शहर का वातावरण फिर से खराब होने की संभावना लग रही है। तो इस पर आप जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि ऐसे समय में कुछ असामाजिक तत्वों को इस तरह का माहौल क्रिएट करने में उनकी मंशा रहती है, इसलिए बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि नदी नाका पे परसों के दिन दो बाइक वालों का झगड़ा हुआ, लेकिन ऐसे रूमर्स फैलाए गए कि उधर भी झगड़ा हो गया। कामतगर साइड में कुछ रिक्शा को लेके झगड़ा हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि वहाँ भी हिंदू मुस्लिम है। तो बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है। मैं जनता से, सजग नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के कुछ लोग रूमर्स फैला रहे हैं, आप सोशल मीडिया के फॉरवर्ड किए मैसेज को सच न मानते हुए उसकी सही सत्यता क्या है उसको जानने की कोशिश कीजिए और इस तरह के मैसेज कृपया करके फॉरवर्ड ना करें।
क्योंकि इससे रूमर्स फैलते हैं, लोगों में गलतफहमियाँ फैल जाती है, लोगों में डर का माहौल फैल जाता है। तो मुझे लगता है कि भिवंडी शहर और आजू बाजू के परिसर में आज शांतता है और कुछ दिनों में और शांतता बरकरार रहेगी। इसलिए आप लोगों को किसी भी अफवाहों से सावधान रहना है, समाज को बचाना है, खुद को बचाना है, और पुलिस को, प्रशासन को और पत्रकारों को, सबको एक दूसरे के साथ एक संवाद का वातावरण क्रिएट करके हम इस घटना को शांति द्वारा पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ऐसे मुझे आशा है।